हेलो गाइस, माय नेम इज़ डेनियल एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं ऐसे एक क्राइम स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिनको सुनकर आप अंदर से काँप उठेंगे। और इस क्राइम स्टोरी में हम देखेंगे कि एक प्यार करने वाले किस हद तक जा सकते हैं। वो कहते हैं ना, लव इज़ ब्लाइंड। तो आज वही देखेंगे कि प्यार लोगों को किस हद तक अंधा कर देता है। और मैं जो भी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने इंटरनेट सोर्सेज के थ्रू कलेक्ट करा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही ब्रूटल क्राइम स्टोरी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी शुरुआत कुछ ऐसी होती है। उत्तर प्रदेश की अमौरा डिस्ट्रिक्ट पर एक छोटा सा विलेज बावनखेड़ी नाम से है, जहाँ एक फैमिली रहा करता था। और इस फैमिली के हेड थे शौकत अली, और उसके अलावा घर में और 7 लोग रहते थे, जिनमें से एक थी उनकी पत्नी हस्मी, बड़ा बेटा अनीस और उसकी वाइफ अंजुम, और दोनों का एक 10 महीने का बेटा अर्श। इसके अलावा एक छोटा बेटा राशिद और एक लोटी बेटी सबनम, और साथ ही साथ एक भांजी रबीबा भी रहा करती थी। इनका परिवार अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। शौकत अली जी एक गवर्नमेंट कॉलेज पर लेक्चरर थे, और उनका बड़ा बेटा एक इंजीनियर था। छोटा बेटा राशिद बीटेक का पढ़ाई कर रहा था। बेटी सबनम डबल एमए कर रखी थी और अपने ही विलेज में एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। तो इनका परिवार एक अच्छा खासा लाइफ जी रहा था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो ये बात है 14 अप्रैल 2008 की रात। कुछ ऐसा हुआ जो उनके सारे गाँव को हिला कर रख दिया। सो करीब रात के 2 बजे सबनम अपने घर के बालकनी से ज़ोर ज़ोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर देती है। सबनम की आवाज़ सुनने के बाद उनके जितने भी पड़ोसी थे सब मदद करने के लिए पहुंच गए। जैसे ही उन लोगों ने घर के अंदर घुसने के लिए करा तो देखा कि मेन गेट अंदर से बंद था। पड़ोसी लोगों ने सबनम को अंदर से गेट खोलने को कहा और सबनम के साथ घर के अंदर चले गए। और जैसे ही वहाँ का मंजर देखा, वो सब अंदर से काँप उठे। 7 डेड बॉडीज बिस्तर पे पड़े हुए थे और हर जगह खून ही खून था। सबनम का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। और जब सबनम को पूछा गया कि ये सब हुआ कैसे, तो सबनम ने कहा कि कुछ चोर डाकू आकर उनके सारे फैमिली मेम्बर्स को मार के चले गए। और इतनी बेरहमी से मारा गया, 10 महीने के बच्चे को छोड़कर सभी लोगों का गला काटा गया था। सो एक लड़की अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को ऐसे मरा हुआ देखती है, उस पर क्या बीती होगी हम ये सोच भी नहीं सकते। और ये देखने के बाद उनके पड़ोसी ने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया, और सुबह होते ही पुलिस क्राइम सीन में पहुंच गए। इस केस को हैंडल कर रहे थे इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता। तो जैसे ही वो क्राइम सीन में पहुंचे और डेड बॉडीज़ के ऊपर चादरों को देखा तो उन्हें कुछ अनयूजुअल सा लगा। फिर वो सारे डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और सबनम से थोड़ी पूछताछ करने लगे। पूछताछ के दौरान सबनम ने बताया कि नीचे बहुत गर्मी लग रही थी, तो इसलिए वो छत पे चली गई सोने के लिए। और जैसे ही हल्की बारिश होने लगी, वो घर के अंदर आ गई और आने के बाद देखा तो उसके सारे फैमिली मेम्बर्स मरे पड़े थे। सबनम ने बताया कि वो जब सो रही थी, कुछ लोग पीछे के दीवार से आकर सबको मारने के बाद मेन गेट से चले गए, और कहा कि वो छत पे सो रही थी इसलिए बच गई। पर जब पुलिस ने पड़ोसी से बयान लिया, तब उन लोगों ने बताया कि मेन गेट तो अंदर से ही बंद था, जबकि सबनम ने कहा कि वो लोग हत्या करने के बाद मेन गेट से चले गए थे। तो पुलिस को थोड़ा डाउट हुआ सबनम पर, बट सबनम को इस हाल में देखकर ज़्यादा पूछताछ नहीं की। तो सवाल ये था कि आखिर अंदर से गेट बंद किया किसने। इसके बाद पुलिस पीछे की दीवार के उधर से पहुंची जहां से चोर लोग घर के अंदर आए थे, सबनम के बयान के हिसाब से। फिर उन लोगों ने देखा कि पीछे की दीवार 14 फीट का था। तो ये तो साफ हो चुका था कि बिना कोई सीढ़ी के अंदर घुस ही नहीं सकता था, बट पुलिस को वहाँ कोई सीढ़ी नहीं मिली। सबनम ने बताया था कि चोर लोग पीछे की दीवार से आए थे और मेन गेट से चले गए। सो ऑब्वियसली इतने लोगों को मार के मेन गेट से जाने के बाद ऐसा कौन चोर आखिर वापस आकर सीढ़ी को ले जाएगा। सो दैट वाज समथिंग फिशी फॉर द पुलिस। एंड मीनवाइल पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स भी आ जाते हैं, और शॉकिंग की बात ये थी कि उन सभी को मारने से पहले नींद की दवाई दी गई थी, सिवाय उस 10 महीने के बच्चे के। तो सोचने वाली बात ये थी कि अगर उन सभी को नींद की दवाई दी गई थी तो सबनम इससे कैसे बच गई। सो मैंने कहानी के बीच में बताया था कि जब इंस्पेक्टर क्राइम सीन में पहुंचे थे, डेड बॉडीज़ के ऊपर चादर देखने के बाद उसे कुछ सस्पिशियस लगा, क्योंकि जिस तरह से चादर बिखरा पड़ा था उससे देख के नहीं लगा कि कोई भी मरने से पहले बचने की कोशिश की होगी।
और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तब इंस्पेक्टर का शक सच में बदल गया। जब पुलिस फिर से शबनम के घर पहुंची पूछताछ के लिए, इसी बीच बहुत ज़्यादा रोने की वजह से शबनम की तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर को उसका चेकअप करने के लिए बुलाया गया। और जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो एक शॉकिंग न्यूज़ सामने आई। चेकअप के दौरान पता चला कि शबनम 7 वीक्स प्रेग्नेंट थी। और ये सुनकर सभी शौक में चले गए क्योंकि शबनम एक बैचलर लड़की थी। और नोट करने वाली बात ये थी कि शबनम अब तक जो भी बयान दी वो सिचुएशन के हिसाब से मैच नहीं हो रही थी। और जब शबनम की प्रेग्नेंट वाली बात सामने आई तब पुलिस को और शक होने लगा शबनम पर, लेकिन बढ़ते हुए उसकी ख़राब हालत के कारण पुलिस कुछ नहीं कर सकी। और अगले दिन जब पुलिस उस गांव में पूछताछ कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने बताया कि अगर वो सलीम नाम के लड़के को पकड़ लेंगे तो शायद ये केस सॉल्व हो जाए। और पुलिस सलीम की तलाश में लग जाती है। कुछ ही दिनों में सलीम मिलने के बाद पुलिस उससे इंट्रोगेशन के लिए थाने ले आती है। और जब पुलिस उससे पूछते हैं इस बारे में, फर्स्ट तो वो मना करता है कुछ भी जानने से। और जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है तब वो आखिर सब कुछ बता देता है। और इसके बाद पुलिस सीधे शबनम के वहाँ पहुंची और उसे भी थाने लेकर पूछताछ शुरू करती है। और उस दौरान तब भी वो अपने बयान में वही सेम चीज़ कह रही थी। पुलिस ने जब शबनम का सामना सलीम से करवाया और उसे देखते ही शबनम समझ गई अब झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, और उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। और पूरी जो कहानी कुछ ऐसी थी, घटना से करीब 1 साल पहले सलीम के साथ उसकी मुलाकात होती है और ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है। ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का मन बना लेते हैं, बट शबनम की फैमिली सलीम को एक्सेप्ट करने से सख्त मना कर देता है क्योंकि शबनम काफ़ी पढ़े लिखे और अच्छे घर की थी और सलीम एक 7वीं फेल डेली वेज लेबरर था। फैमिली के मना करने के बाद भी शबनम उससे छुप छुप के मिलने लगी और एक दिन पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। ये जानने के बाद शबनम अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करा, बट उसके फैमिली मानने से रहे और ये दोनों साथ में भागने के बजाय अपने ही फैमिली को ख़त्म करने का प्लान बनाया। तो इस स्टोरी में हम देख सकते हैं कि सिर्फ प्यार ही नहीं, कहीं ना कहीं हमें लालच भी नज़र आता है क्योंकि शबनम के फैमिली के साथ अच्छे खासे ज़मीन और जायदाद थे। तो इन दोनों ने बाकी स्ट्रगल करने के बजाय अपने फैमिली को मारकर सारा ज़मीन और पैसा हड़पने का सोचा। तो 14 अप्रैल 2008 की रात ये दोनों अपने प्लान को अंजाम देते हैं। तो इनके प्लान के हिसाब से क्योंकि ये लोग 2 थे और दोनों मिलकर तो नहीं मार सकते थे 6 लोगों को, 10 महीने के बच्चे को मैंने इंक्लूड नहीं करा क्योंकि वो बेचारा क्या ही कर सकता था। रात के वक्त डिनर करने के बाद शबनम ने सभी के लिए चाय बनाई और उसी चाय में नींद की गोलियां डाल दी जो सलीम ने उसे ला कर दी थी। और जैसे ही सब गहरी नींद पर चले गए उसने सलीम को फ़ोन करा और जल्द से जल्द आने को कहा। और सलीम भी कुछ देर बाद वहाँ पहुँच गए एक कुल्हाड़ी के साथ। घर में घुसते ही एक एक करके वही कुल्हाड़ी से सबका गला काट दिया और अपने प्लान को अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गया। बाहर आने के बाद सलीम ने उस कुल्हाड़ी को एक तालाब में फेंक दिया और शबनम भी उसे बाहर छोड़ने के बाद गेट बंद करके घर में आकर कपड़े बदल लिए। और ठीक उसी वक्त एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। वो 6 लोगों को तो मार चुके थे लेकिन वो 10 महीने का बच्चा रह गया था। शबनम ने देखा और सलीम को फ़ोन करा वापस आकर उसे जान से मारने के लिए। सलीम के मना करने पर शबनम ने अपने ही हाथ से उस 10 महीने के बच्चे का गला घोंट दिया। और थोड़ी देर बाद फिर वही ड्रामा करने लगी जो मैंने आप लोगों को स्टोरी के बीच में बताया था। पुलिस ने इस केस को सिर्फ 5 ही दिनों में सॉल्व कर दिया। 14 अप्रैल को इन दोनों ने अपने प्लान को अंजाम दिया और 19 अप्रैल तक पुलिस ने ये दोनों का बांडा फोड़ दिया। पर कोर्ट में साबित करने के लिए अभी भी पुलिस के साथ इनफ एविडेंस नहीं थे, तो उन लोगों ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सबूत के तौर पर उन लोगों को सलीम का कुल्हाड़ी, मोबाइल फ़ोन और खून से रंगे हुए कपड़े मिले। शबनम के घर से भी उसके खून से रंगे हुए कपड़े, मोबाइल फ़ोन और एक सिम कार्ड मिला। शबनम सलीम के साथ दूसरे सिम से बात करा करती थी। और पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्ड चेक करा तब उन्होंने देखा कि 14 अप्रैल की रात उस घटने वाले दिन करीब 50 बार एक दूसरे को कॉल किए थे। तो ये सब एविडेंस के साथ उन लोगों को अमोरा के कोर्ट में ले जाया गया। सारे सबूत और बयान को सुनने के बाद जुलाई 2010 में इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस डिक्लेयर कर दिया और शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाती है। इस स्टोरी में और एक ट्विस्ट आता है। शबनम ठीक दिसंबर के उसी साल में जेल के अंदर एक बच्चे को जन्म देती हैं और जेल के रूल्स के हिसाब से जब तक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता तब तक वो अपने माँ के साथ ही रहती है। जब ये दोनों की मरने की बात आई तब दोनों ने एक दूसरे को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया। शबनम कहती है ये सब सलीम ने किया
और सलीम कहता है ये सब शबनम का ही प्लान था। और दोनों सारे कोर्ट के चक्कर काटती हैं इस भरोसे में कि उनके फांसी की सज़ा उम्र कैद में बदल जाए। पर ना ही हाई कोर्ट, ना ही सुप्रीम कोर्ट और ना ही प्रेसिडेंट इस डिसीजन से मुंह मोड़ती है। सो ये थी स्टोरी की एंडिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और स्टोरी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली बार ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले कहानी में। टिल देन, गुड बाय।